हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको आज फिर से ले चलती हूँ हमारे नए सफर पर, जो कि बस्तर का ही ब्लॉग होगा। और ये पार्ट 2 है बस्तर का, क्योंकि बस्तर इतना बेहद एरिया है जो कि मैंने एक ब्लॉग में कंप्लीट करना पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। दैट इज वाई मैंने सोचा कि क्यों ना इसको 2 ब्लॉग पार्ट्स में बनाया जाए। तो आज चलते हैं हम बस्तर के कुछ डिफरेंट कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला फेस्टिवल जो यहाँ का फेमस है वो है गोंचा का फेस्टिवल। ये रथ यात्रा ही है। इसमें स्पेशलिटी इसकी ये है कि इसमें जगन्नाथ देव जी को तोपों की सलामी दी जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ सबसे ज्यादा ये लगी मुझे कि जो तोप बनाया जाता है वो बांस को यूज करके, यानी कि बैम्बू का यूज करके बनाया जाता है। और उसकी जो गोली होती है वो एक पेंगू करके एक फ्रूट रहता है, उसको बांस में फंसाकर और उससे तोप की सलामी दी जाती है। यही धीरे धीरे यही ट्रेंड धीरे धीरे ऐसा अभी करंट जो सिनेरियो है उसमें ऐसा होने लगा कि उसी को यूज करके एक दूसरे को मारना और टीज करना, ये सारी चीजें नॉर्मल हो गई वहाँ के लोकलाइट्स के लिए। यूजुअली ये फेस्टिवल जब रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी का फेस्टिवल यूजुअली अगस्त या जुलाई के मंथ में ही होता है, बारिश में। तो इसके बाद जो यहाँ का मेन फेस्टिवल है वो इंडिया का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल में से एक कहा जाता है। वो कोई और नहीं, बस्तर का दशहरा है। मान्यता है कि ये जो बस्तर का दशहरा है वो महाराजा पुरुषोत्तम देव जी ने स्टार्ट किया था, जो कि 15वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट किया था। और ये बस्तर का दशहरा लगभग 75 डेज का फेस्टिवल है, जो कि ऑल ओवर जगदलपुर मनाया जाता है। इसमें भी रथ जो असली जो सागौन की लकड़ियां होती है या साल की लकड़ियां होती है उनसे बनाया जाता है और करीब 10 टन के आसपास का रथ रहता है। उसे रस्सी से खींचकर कभी आगे की तरफ ले जाया जाता है, कभी पीछे की तरफ, ऐसे करते करते मंदिर तक पहुंचाया जाता है। और दंतेश्वरी माँ को बैम्बू के जो स्टिक्स से बने हुए बैम्बू का जो एक आसन जैसा रहता है उससे बना हुआ बैम्बू पर उसको लेकर नाचते हुए मंदिर तक प्रवेश किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो यात्रा होती है वो ऑलमोस्ट 75 डेज तक चलती है। और इसके बाद मैं ले चलती हूँ आपको कुछ और झलकियां दिखाने के लिए बस्तर के और भी क्या क्या फेमस है। जैसे कि वहाँ के साल बन बहुत ही फेमस है। वहाँ का सल्फी का पेड़, जहाँ से कि जो आप बोल सकते हैं ड्रिंक्स वगैरह बनती हैं, वो बहुत फेमस है। दैट इज अ कॉमन खाद्य पदार्थ वहाँ का है। वैसे ही तेंदू वहाँ का बहुत फेमस है। आपने सुना होगा कहीं कहीं पर किसी किसी एरिया में चींटी की चटनियाँ मिलती हैं। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी चींटी की चटनियाँ यूजुअली मार्केट में ही अवेलेबल रहती है। और साथ ही साथ जो ड्रिंक्स भी है वो भी आपको बिना किसी रोक टोक के मार्केट में ओपन आपको मिल जाएगी। सल्फी की जो ड्रिंक्स होती हैं वो। और एक अलग तरीके का मशरूम है जिसे बोरा कहा जाता है, वो भी यहाँ पर बहुत ही फेमस है। और इनफैक्ट मैंने भी ट्राई किया हुआ है, खाने में जस्ट लाजवाब होता है वो। साथ ही यहाँ के जो कड़कनाथ मुर्गे एंड कोसा की साड़ियाँ, ये सारी बहुत सारी फेमस चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर मिलती हैं। लकड़ी के बने हुए डिफरेंट टाइप के जो कलाकारियां होती है वो। और वो जैसे कि वीकेंड पर एक स्पेशल चीज होती है यहाँ के बस्तर बाजार हाट में, वो है मुर्गा जो रहता है, उनकी लड़ाइयाँ। तो उसकी भी एक झलक मैं अपनी इस वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों देखिए और एंजॉय कीजिए। तो ये रही बस्तर दशहरे की और बाकी चीजों की कुछ झलकियाँ। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसे अलग अलग नियम कानून भी है, लाइक
कुछ ऐसी जगह हैं युवा गृह वगैरह जो कभी आपने सुना नहीं होगा। ये एक्चुअली एक यूनिसेक्स डॉर्मेट्री टाइप का है जहाँ पर लोग वहाँ जाकर रहते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, एंड वहाँ पर अपने पार्टनर्स का सिलेक्शन करते हैं। दे कैन इवन चेंज देयर पार्टनर्स टाइम के बाद, एक मतलब वो चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये कल्चर वहाँ अडॉप्टेड है। साथ ही जैसे इजिप्ट का पिरामिड और मम्मीज हैं, सेम टू सेम उसी तरह यहाँ पर भी अगर कोई मरते हैं तो उनके वहाँ पर एक पिरामिड तो नहीं पर वैसा ही एक शिलालेख टाइप को बनाया जाता है जो कि उनके नाम से जुड़ा हुआ रहता है, ताकि ये पता चल सके कि उनके पूर्वज वहाँ पर दफनाए गए हैं। तो ये सारे कल्चर्स जो है आपको यूजुअली कहीं नजर आएंगे नहीं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप अगर एक बार जाएंगे घूमने तो शायद आपको पता न चले, पर क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया हुआ है तो दैट इज वाई, और मैं रह भी चुकी हूँ वहाँ पर काफी दिन, तो इसीलिए मैं आपको शायद ज्यादा अच्छे से वहाँ के जो कल्चर्स हैं वो सारी चीजें आपको दिखा पा रही हूँ या बता पा रही हूँ। कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी रिटन फॉर्मेट में भी दिए हैं क्योंकि सारी चीजें बोल पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई मैंने उसको रिटन फॉर्मेट में भी इस बार ब्लॉग में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट मैं बहुत जल्द ही अगली ब्लॉग भी लेकर आ रही हूँ। तब तक के लिए साथ में बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।